हेलो एवरीवन। फिर मिल रहे हैं नई कहानी के साथ। दो मेंढकों की कहानी जिनमें एक काफ़ी उत्साह से भरा हुआ था और एक हतोत्साहित होके अपने प्राण गंवा बैठा। लेकिन शुरू करती हूँ मैं इस कहानी को। एक बार एक मेंढकों का दल नई जगह की तलाश में गुजर रहा था। रास्ते में उन्हें एक गहरा गड्ढा दिखाई पड़ा जिसमें से उसके दो साथी उस दलदल में गिर गए। उनको गिरते देख बाकी के जो मेंढक हैं वो काफ़ी परेशान चिंतित हो गए कि अब इन्हें बाहर कैसे निकाला जाए इस दलदल से। ये सोचते हुए वो उनसे बात करते जा रहे थे, उनको प्रोत्साहित भी कर रहे थे, ऐसे करो, इस तरह निकलो। लेकिन उसमें से दोनों के दोनों कोशिश तो बहुत कर रहे थे, ऊंची ऊंची छलांग मार रहे थे, फिर वापस गिर जा रहे थे पानी में, दलदल में। उनसे बाहर निकलना बहुत उनके लिए कठिन साबित हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब मेंढक के दल में से उनको ये देखकर हैरानी हो रही थी कि इस दलदल से ये कैसे बाहर निकलेंगे, तो वो उन्हें उत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित करने लग गए कि ये तो बहुत ही गहरा दलदल है, तुम नहीं निकल पाओगे, कोशिश करना बिल्कुल बेकार है, मत कोशिश करो, अब तुम बच नहीं पाओगे। फिर भी दोनों लगातार कोशिश कर रहे थे, ऊंची ऊंची छलांग मार रहे थे, वापस पानी में गिर जा रहे थे। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, पर लगातार हतोत्साहित होने के कारण एक मेंढक अपनी उत्साह को छोड़ बैठा, हार गया। और उसने सोचा कि ये सब सही कह रहे हैं कि इतना गहरा दलदल है, मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा, तो कोशिश छोड़ दी और वहीं धीरे धीरे वो दलदल में फंसता चला गया और अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन दूसरा मेंढक लगातार कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, बहुत छलांगे लगाए जा रहा था निकलने के लिए। फिर वापस गिर रहा है, फिर वापस उठ रहा है। साथ ही उसके जो मेंढक दल के साथी जितने भी थे वो उसे भी लगातार हतोत्साहित कर रहे थे कि भाई क्यों कोशिश कर रहा है, देखो एक साथी मर गया, तू कैसे बच पाएगा, मत कोशिश कर, अब कोई रास्ता नहीं रहा कि हम भी तेरी कोई मदद कर सकें या तुझे बाहर निकाल सकें। कुछ भी हमको रास्ता महसूस हो नहीं रहा है कि कैसे, सूझ भी नहीं रहा कि कैसे तुझे बाहर निकाले। यह सुनते हुए भी सोच रहे थे बाकी दल के मेंढक कि ये क्यों कोशिश कर रहा है, बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा मेंढक हार नहीं माना, लगातार कोशिश कर रहा था। अचानक एक बार उसने इतनी लंबी छलांग मारी कि वो बाहर निकल गया। ये सोचकर बाकी दल के जो मेंढक थे हैरान हो गए कि भाई ये कैसे बाहर आ गया, हम तो इसे लगातार हतोत्साहित कर रहे थे, इसका साथ नहीं दे रहे थे, इसके सामने कठिनाइयाँ दिखा रहे थे। तो बाद में पता चला कि जो मेंढक मर गया वो सुन रहा था इन सब की बातों को, तो वो हतोत्साहित हो गया, हार गया। लेकिन जो बाहर निकल गया वो सुन नहीं पाता था, तो लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब मुझे प्रोत्साहन कर रहे हैं, मेरी कोशिश की सराहना कर रहे हैं और मुझे बार बार बाहर निकलने के लिए बहुत ही कोशिश और बहुत उत्साह दे रहे हैं कि मैं किसी तरह और कोशिश करूं और बाहर निकलूं, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। बात ये थी कि वो बहरा था, सुन नहीं सकता था और अपनी कोशिश लगातार कर रहा था। इसलिए ये इस कहानी से ये साबित होता है कि हमें दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने विचारों को और अपने धैर्य को, अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। अपने विश्वास को बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। जो हमें सही लगे, बेहतर लगे, उसी पर अपने
अपनी बात पर, अपने आप पर विश्वास करें, अपने कोशिश, अपनी मेहनत पर विश्वास करें और लगातार कर्म करते रहें। हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और सफलता कदम चूमेगी। आपको ये कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।